ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं अद्वैत वेदांत में चेतना का जो विवरण है, चेतना की कितनी श्रेणियां हैं, चेतना क्या है, उसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश की जाएगी। इंग्लिश में इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार चेतना की इन विभिन्न श्रेणियों को पूर्ण चेतना, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वर चैतन्य, व्यक्तिगत चेतना, जीव चैतन्य और आंतरिक चैतन्य, साक्षी चैतन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि ये सभी भेद सीमित सहायक उपाधियों के कारण हैं और चेतना की वास्तविक प्रकृति के लिए आंतरिक नहीं है, जो स्वयं में एक और अद्वैत है। अद्वैत वेदांत कहता है कि इस ब्रह्मांड का एक उपसत्र है जो ऊर्जा प्राण से भी सूक्ष्म है, जिसे ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है। इस उपसत्र की प्रकृति ही सत्य चित्त आनंद है। पूर्ण अस्तित्व, सत्य, शुद्ध चेतना, चित्त और आनंद, दूसरे शब्दों में शुद्ध अस्तित्व, आत्म जागरूक होता है। स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है, परम चेतना अविभाजित, अविचल और अपरिवर्तनीय कैसे इस बहुलता और परिवर्तन की दुनिया बन गई। महान दृष्टा और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अपने अतिव्यापन के सिद्धांत विवर्तवाद के साथ इस विरोधाभास को हल किया है। अंतिम दृष्टिकोण से परम चेतना यह दुनिया नहीं बनी, ऐसा केवल प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ है। शंकर ने सांप और रस्सी का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। हम रात में सड़क पर एक सांप देखते हैं, लेकिन जब हम सांप के पास जाते हैं और उस पर टॉर्च जलाते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में एक रस्सी है। यह सर्प ब्रह्मांड रस्सी ब्रह्म पर आरोपित है। इस विश्व दृश्य और ब्रह्म के बीच, सांप और रस्सी के बीच जितना कार्य कारण संबंध है, उतना ही कोई और संबंध नहीं है। हालांकि ब्रह्म के अलावा ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी के अलावा सांप का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि रस्सी को सांप समझ लेना संभव है, इसलिए यह भी संभव है कि कोई चीज़ वास्तविक न होते हुए भी प्रत्यक्षतः अस्तित्व में हो। अद्वैत वेदांत कहता है कि यह संसार है और नहीं भी है। नहीं है से यह नहीं कहा जा सकता कि संसार आधारहीन भ्रम है।
पदार्थहीन छाया है या शून्य है। इसका अर्थ है कि संसार जैसा हमें प्रतीत होता है वह असत्य है, क्योंकि इस विश्व आभास का कोई निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक ऋषि के लिए जिसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, संसार सदैव वास्तविक है, क्योंकि यह मूलतः ब्रह्म से कम नहीं है जिसे पदार्थ का संसार समझ लिया गया है। असत्य का वास्तविक पर यह लौकिक आरोपण माया के कारण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो अप्रिमेय को मापता है। वास्तविकता को छुपाने और प्रत्यक्ष को प्रक्षेपित करने की अपनी जुड़वां अक्षमता को दिखाने के लिए माया की तुलना अक्सर घूंघट, बादल या स्क्रीन के साथ साथ जादूगर की चाल से की जाती है। अद्वैत वेदांत केवल दार्शनिक अटकलें या सिद्धांत नहीं है, इसका आधार और अंतिम प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव है। माया के पर्दे को हटाने के लिए अद्वैत वेदांत आध्यात्मिक साधक को शास्त्रों, वेदों और प्रबुद्ध आत्माओं की गवाही लेने, तर्क, चिंतन और ध्यान का उपयोग करने और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये ब्रह्म के साथ उच्चतम मिलन की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दिशा सूचक मानचित्र और पाल हैं। इसके कारण की प्रकृति को जानने के लिए व्यक्ति को माया के प्रभावों से परे जाना चाहिए। ब्रह्म का ज्ञाता इस विश्व आभास को कैसे देखता है जो है और नहीं है। श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी शिवानंद ने एक दिन अपने सेवक को इसका उत्तर बताया, जिसने देखा कि स्वामी अपने कमरे में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या आध्यात्मिक कद कुछ भी हो। स्वामी ने स्वीकार किया, जब कोई मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं भगवान के उस विशेष तेजोमय रूप का देखता हूँ जिसके माध्यम से वह उस विशेष व्यक्तित्व में स्वयं को प्रकट करते हैं। व्यक्ति स्वयं अस्पष्ट रूप से छायादार प्राणियों की तरह दिखाई देते हैं, जबकि दिव्य पहलू स्वयं ज्वलंत और जीवित प्रतीत होता है। इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम के बाद दिव्य रूप लुप्त हो जाते हैं और उसके बाद ही मैं मानव आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ और उन्हें पहचान भी सकता हूँ। एक दिन स्वामी शिवानंद ने एक बिल्ली को भी प्रणाम किया। इस सत्तर की अनुभूति उपनिषद के एक महान सत्य से उपजी है। शुद्ध चेतना से जो परम आनंद की प्रकृति की है सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी से उनका पालन पोषण होता है और मृत्यु के समय वे उसी में पुनः प्रवेश करते हैं। हम में से जो लोग सामान्य मानवीय चेतना रखते हैं, उनके लिए मन और इंद्रियों के लिए केवल नाम और रूप का विश्व आभास ही प्रकट होता है। अपनी अज्ञानता में हम बिल्ली को देखते हैं, ब्रह्म को नहीं।
अद्वैत वेदांत में दूसरे प्रकार की चेतना को ईश्वर चैतन्य या ब्रह्म को इस ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक के रूप में माया के साथ एक कहा जाता है। ईश्वर चैतन्य क्या है, यह समझाने के उद्देश्य से ब्रह्म को ब्रह्मांड का अंतिम कारण कहा जा सकता है, क्योंकि माया के कारण विश्व आभास उस पर आरोपित है। लेकिन ब्रह्म ने तो खुद को दुनिया में बदल सकता है, न ही इसे बना सकता है, क्योंकि जो पूर्ण वास्तविकता है परिभाषा के अनुसार उसे क्रिया और परिवर्तन से परे होना चाहिए। इसलिए वेदांत ईश्वर के रचनात्मक सिद्धांत ब्रह्म को माया के साथ एक को इस ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विघटन की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रस्तुत करता है, जो कि आरंभ और अंत के बिना है। ईश्वर गुणों वाला ईश्वर है। हम पूछ सकते हैं, तो क्या दो ईश्वर हैं, एक निरपेक्ष और दूसरा व्यक्तिगत? नहीं, वेदांत कहता है माया के माध्यम से देखने पर ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। लेकिन हम कहते हैं फिर ईश्वर और एक साधारण मनुष्य के बीच क्या अंतर है? वेदांत के अनुसार ईश्वर माया का स्वामी है, सर्वमुक्त, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ, जबकि मनुष्य माया के अधीन है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता, शक्ति और ज्ञान सीमित है। मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो सकता है, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकते। यह हमें वेदांत में तीसरे प्रकार की चेतना तक ले जाता है। मानव चेतना या जीव चैतन्य शुद्ध चेतना पर अहम विचार का अधिरोपण व्यक्ति का माया के भंवर में पहला गोता है। वेदांत कहता है कि अलगाव का झूठ, यह दावा कि मैं हूँ, निचला मैं, वह प्रारंभिक क्रिया है जो आगे के अधिरोपण और उलझाव की श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। खुद को व्यक्ति मानने का अर्थ है हर चीज़ को व्यक्तिगत मानना। यह रवैया अनिवार्य रूप से एक अविभाजित वास्तविकता पर बहुलता की दुनिया को अधिरोपित करता है। शुरू में अहम विचार खुद को शरीर और मन के साथ और उनके गुणों और कार्यों के साथ पहचानता है। सहज रूप से हम कहते हैं मैं युवा हूँ, मैं छोटा हूँ, या मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे अहम विचार बाहरी वस्तुओं और स्थितियों को अपना मानने के लिए आगे बढ़ता है, हम खुद को ऐसी बातें सोचते और कहते हुए पाते हैं। मैं एक अमेरिकी हूँ, या यह संपत्ति मेरी है। जैसे जैसे हमारे आरोप बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे असाधारण व्यक्तिगत दावे भी बढ़ते हैं। जैसे हम बाल्कान में सेना भेज रहे हैं, या मैं स्वास्थ्य बीमा लेता हूँ। इस प्रकार मानव अहम तब तक खुद को बड़ा करता रहता है जब तक कि वह अपने ब्रह्मांड में हर ज्ञात वस्तु के साथ पहचान नहीं बना लेता, जबकि
उच्चतर सब इन सभी मूर्खतापूर्ण हरकतों का अलग थलग साक्षी बना रहता है। साथ ही सब मन को चेतना का प्रकाश प्रदान करके इन सभी को संभव बनाता है, जिसके बिना माया का अस्तित्व नहीं हो सकता। संक्षेप में यह माया के कारण है कि हम एक मनोभौतिक प्राणी के साथ पहचाने जाते हैं, हमारे वास्तविक सब की छाया। फिर हम पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरे आसपास की दुनिया की तरह क्या मैं ब्रह्म और माया का मिश्रण हूँ। वास्तविक और प्रत्यक्ष दिव्य और मानवीय चेतना, आत्मा और जीव चैतन्य। मुंडक उपनिषद में एक अंश हमारे वास्तविक स्व और अनुभवजन्य स्व जीव चैतन्य के बीच के संबंध का वर्णन करता है। सुनहरे पंखों वाले दो अभिन्न साक्षी पक्षियों की तरह व्यक्तिक आत्मा और अमर आत्मा एक ही वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हैं। पहला वृक्ष के मीठे और कड़वे फलों का स्वाद लेता है, दूसरा दोनों में से किसी का भी स्वाद न लेते हुए शांति पूर्वक देखता रहता है। दैवी आत्मा के साथ अपनी पहचान को भूलकर अहंकार से भ्रमित होकर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है। लेकिन जब वह पूज्य भगवान को अपना सच्चा स्वरूप मान लेता है और उनकी महिमा को देख लेता है तो उसे फिर कोई शोक नहीं होता। किसी के आध्यात्मिक विकास की स्थिति मायने नहीं रखती। वेदांत प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक प्रकृति को प्रकाशमान आत्मा के रूप में मानता है, जो मन के साथ दर्शक या साक्षी चैतन्य के रूप में जुड़ा हुआ है। यह हमें अद्वैत वेदांत में चौथे प्रकार की चेतना साक्षी चैतन्य तक ले आता है। साक्षी सब मन की बदलती अवस्थाओं से परे होता है। वह मानव अस्तित्व की मानसिक और शारीरिक स्थितियों से न तो पीड़ित होता है और न ही उनका आनंद लेता है। साक्षी सबका एहसास करने के बाद एक आकांक्षी, एक परिवर्तित मन के साथ सामान्य चेतना में लौटता है। ऐसी आत्मा स्वयं को और ब्रह्मांड को सूक्ष्म पदार्थ से बने मन के माध्यम से देखती है, कांच की एक शीट की तरह, जिसके माध्यम से सूर्य की रोशनी बिना किसी बाधा के गुजर सकती है। इस अवस्था में मन चेतना के प्रकाश को शरीर और उसके अंगों तक बेरोक-टोक पहुँचने देता है। साक्षी के रूप में व्यक्ति अपनी आत्मा को शरीर और मन से अलग मानता है, जिन्हें स्पष्ट रूप से धारणा की वस्तुओं के रूप में पहचाना जाता है। व्यक्ति बिना किसी संदेह के जानता है कि स्वयं प्रकाशमान आत्मा है। कैन उपनिषद की रहस्यमय भाषा में आत्मा को कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, साथ ही सांस की सांस और आँख की आँख के रूप में महसूस किया जाता है। इसी साक्षी आत्मा को आंतरिक नियंत्रक अंतर्यामीन के रूप में जाना जाता है और कठोपनिषद में इसे रथ शरीर के भीतर सवार के रूप में
खूबसूरती से वर्णित किया गया है। सारथी बुद्धि है और मन लगाम है, जो इच्छा और भावना से संपन्न है। बुद्धिमान कहते हैं कि इंद्रियां घोड़े हैं, वे जिन रास्तों पर चलती हैं वे इच्छा की भूल भलैया हैं। बुद्धिमान आत्मा को भोक्ता कहते हैं, जब वह शरीर, इंद्रियों और मन के साथ एक हो जाता है। एक बार जब जीव अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेता है तो अगला कदम उसे ढूंढना होता है। शुद्ध चेतना शरीर के भीतर कैसे और कहाँ रहती है। प्राचीन उपनिषद हमें इसका सटीक स्थान बताते हैं। छांदोग्य उपनिषद बताता है, ब्रह्म के नगर के भीतर जो शरीर है हृदय है, और हृदय के भीतर एक छोटा सा घर है। इस घर का आकार कमल के समान है और इसके भीतर वह निवास करता है जिसे खोजना है, जिसके बारे में पूछताछ करनी है और जिसे महसूस करना है। यद्यपि शरीर में बुढ़ापा आता है, हृदय का कमल बूढ़ा नहीं होता। शरीर की मृत्यु होने पर यह नहीं मरता। हृदय का कमल जहाँ ब्रह्म अपनी पूरी महिमा में विद्यमान है, वह न कि शरीर ब्रह्म का सच्चा शहर है। चेतना और मनो शारीरिक प्रणाली। उपनिषदों में भी हमें त्रिगुणात्मक शरीर या पंच गुणात्मक आवरण का शास्त्रीय वेदांतिक मॉडल मिलता है, जो हमारे मनोशारीरिक अस्तित्व के भीतर मौजूद चेतना की स्थूल और सूक्ष्म परतों की प्रकृति को स्पष्ट करता है। वेदांत बताता है कि प्रत्येक मनुष्य 3 शरीरों से बना होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो हमारे जागृत, स्वप्न और स्वप्नहीन नींद की अवस्थाओं के अनुभव के संबंधित माध्यम हैं। स्थूल शरीर अन्न में कोश या भोजन का आवरण जन्म लेता है। यह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, अक्षय होता है और मर जाता है। सूक्ष्म और कारण शरीर ही जन्म दर जन्म पुनर्जन्म लेते हैं। सूक्ष्म शरीर प्राण में कोश, मानसिक कोश, मनोमय कोश और बुद्धि के कोश, विज्ञान में कोश से बना है। प्राण में कोश वह जीवन शक्ति है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को संचालित करती है। इस प्रकार श्वसन प्राण, उत्सर्जन अपान और पाचन समान को नियंत्रित करती है, और साथ ही मस्तिष्क मेरु प्रणाली के विभिन्न कार्यों जैसे परिश्रम, व्यान और विकास को भी नियंत्रित करती है। इसके अलावा प्राणमय कोश मृत्यु के समय शरीर से आत्मा के प्रस्थान उदान की मध्यस्थता करता है। मनोमय कोश में इच्छाधारी या विचारशील मन, साथ ही धारणा के 5 अंग शामिल हैं, जबकि विज्ञान में कोश बुद्धि 5 धारणा अंगों के साथ संज्ञानात्मक या निर्धारक मन है। बुद्धि या संज्ञानात्मक मन के माध्यम से मन की अन्य सभी अक्षमताएं, चाहे वे इच्छाधारी हों या भावनात्मक, अपना प्रकाश प्राप्त करती हैं। हालांकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, बुद्धि केवल साक्षी आत्मा साक्षिण के प्रकाश को पारित करने की अनुमति देती है और इस प्रकार स्वयं प्रकाशमान प्रतीत होती है।
वेदांत का दावा है कि यद्यपि बुद्धि हृदय में एक छोटे से स्थान आकाश में लगभग एक अंगूठे के आकार के भीतर स्थित है, साक्षी आत्मा हमारे अस्तित्व के भीतर, बुद्धि के भीतर और भी गहराई में निवास करती है। इसलिए बुद्धि साक्षी आत्मा से केवल एक कदम दूर अभी भी गैर आत्मा के साथ पहचानी जाती है और मानसिक और महत्वपूर्ण ज्ञान के भीतर ज्ञाता और कर्ता के रूप में खुद को स्थापित करती है और पुनर्जन्म लेने वाले अनुभवजन्य आत्म के रूप में कार्य करती है। मानवीय संज्ञान इस बात का उदाहरण है कि किस तरह विभिन्न मानसिक अक्षमताएं मानसिक और बुद्धि के आवरण में एक साथ मिलकर काम करती हैं। वेदांत के अनुसार संज्ञान एक चौगुना संचालन है। सबसे पहले मन की विचारशील क्षमता मनस पूछती है यह वस्तु क्या है। स्मृति चित्त समान वस्तुओं को याद करने का प्रयास करती है। फिर निर्धारक अक्षमता बुद्धि यह पता लगाने में सक्षम होती है यह एक डेस्क है। अंत में अहंकार की भावना अहंकार संबंध बनाती है, मैं डेस्क पर बैठा हूँ। हालांकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के दौरान चाहे हम इसे जानते हों या नहीं, आत्मा का प्रकाश बुद्धि के माध्यम से धारणा के अंगों तक चमकता है। जो हम अनुभव करते हैं वह सब कुछ प्रकट करता है। विलियम एम इंडिच ने अपनी पुस्तक अद्वैत वेदांत में चेतना में बताया है, दृश्य धारणा में मन में प्रतिबिंबित ब्रह्म बुद्धि दृष्टि के अंग के माध्यम से विस्तारित होती है, जिसे अद्वैतवादी प्रकाश तेजस की प्रकृति मानते हैं। किसी वस्तु से संपर्क करता है, उसका रूप ग्रहण करता है और उसे ज्ञात के रूप में प्रकट करता है। पंचकोणीय कोश का यह उपनिषदिक मॉडल यह मानता है कि चेतना मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होती है, न ही मन में। इस मामले में क्योंकि मन केवल चेतना के प्रकाश को पारित करता है, मस्तिष्क मन और शरीर चेतना की अभिव्यक्ति के लिए केवल भौतिक माध्यम हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान की योग वेदांत प्रणाली का दावा है कि विचार जो कि एक विशेष प्रकार की चेतना है, मस्तिष्क का नहीं बल्कि मन का कार्य है। वेदांतिक दृष्टिकोण में मन एक प्रक्रिया नहीं है। स्वामी सतप्रकाशानंद ने संक्षेप में कहा है, नहीं यह एक कार्य या एक अवस्था या किसी और चीज़ का गुण है, यह एक सकारात्मक पदार्थ है, हालांकि अंततः वास्तविक नहीं है। इसके निश्चित कार्य और अवस्थाएं हैं। यह आदिम प्रकृति के उत्पादों में से एक है। ब्रह्मांड का संभावित कारण जिसे प्रकृति या माया कहा जाता है, जिसमें कोई चेतना अंतर्निहित नहीं है। योग वेदांत इस आधार को बनाए रखता है कि योग के मार्ग के माध्यम से अनुशासित और परिष्कृत व्यक्ति की अपनी चेतना मानव और पारलौकिक चेतना की प्रकृति को समझने के लिए सबसे स्पष्ट और सबसे विश्वसनीय लेंस है। हजारों वर्षों से मन और चेतना आत्म निरीक्षण जांच के प्राथमिक विषय रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऋषि चेतना की उत्पत्ति और प्रकृति का पता लगाने के लिए
परिष्कृत तकनीक विकसित करने में सक्षम थे जो आज तक गुरु से शिष्य को सौंपी गई। चेतना के दृष्टिकोण। फिर हम शुद्ध चेतना आत्मा का प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हम वास्तविकता की स्पष्टतम अनुभूति प्राप्त करते हैं। अद्वैत वेदांती शंकराचार्य ने 4 पारंपरिक विधियां साधन चतुष्टय बताई हैं जो पूर्ण होने पर ऋषि की योग्यताएं दर्शाती हैं। 1. शाश्वत और अशाश्वत के बीच भेदभाव। 2. इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति का त्याग। 3. 6 खजानों शांति, आत्म नियंत्रण, मानसिक संतुलन, सहनशीलता, विश्वास और आत्म समर्पण का विकास। तथा 4. मुक्ति की इच्छा। हालांकि ये चारों योग्यताएं एक साथ मिलकर मन को परिष्कृत, शिथिल और उन्नत करने के तरीके के रूप में काम करती हैं, लेकिन संक्षिप्तता के लिए हम केवल पहले 2 पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। वेदांत शास्त्र जिज्ञासुओं को पहले सत्य को सुनने, फिर उस पर चिंतन करने और अंत में उस पर ध्यान लगाने, श्रवण, मनन और निधिध्यासन के लिए प्रेरित करते हैं। इस तकनीक को आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल करने के लिए श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य स्वामी तुरानंद ने एक बार एक युवा भिक्षु को भगवत गीता का अध्ययन करने का तरीका सिखाया। एक बार में एक श्लोक लें, उसके अर्थ पर ध्यान करें और अगले श्लोक पर जाने से पहले 1 सप्ताह तक उस श्लोक को जिएं। इस तरह से एक संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन करने से एक जिज्ञासु आत्मनिरीक्षण की अक्षमता को परिष्कृत और गहरा करता है, मार्ग के आध्यात्मिक सत्य को आत्मसात करता है और इस प्रकार पूरे दिन विचारों की एक आध्यात्मिक धारा को सक्रिय और बनाए रखता है। मन की सूक्ष्मता विकसित करके व्यक्ति मन की शक्तियों को उन्मुक्त करता है। बुद्धि को मजबूत करने और उसके कमजोर होने तथा एक जन्मों से बने भ्रमों से मुक्त करने के लिए साधक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में परम सत्य पर आरोपित सभी अनित्य अवास्तविक घटनाओं को नकारने की विधि का भी अभ्यास करता है। नेति नेति आत्मा स्थूल घटनाओं से शुरू करके और धीरे धीरे अधिक सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ते हुए साधक तर्क और इच्छा शक्ति के माध्यम से आत्मा ब्रह्म की अंतर्निहित वास्तविकता को ढकने वाले आरोपण अध्यारोप की कई परतों को हटाता है और धीरे धीरे उन सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से त्याग देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 चरण शामिल हैं। गैर आत्म के गुण को नकारने से व्यक्ति स्वयं या आत्मा की आवश्यक प्रकृति को प्रकट करता है और सापेक्ष दुनिया की स्थितियाँ और गुणों को नकारने से व्यक्ति ब्रह्म की प्रकृति की खोज करता है। श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में इस अभ्यास के अचेतन प्रभावों को प्रदर्शित किया जब इसे सचेत और समझौताहीन तरीके से दृढ़ता से किया गया। श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्य एम से कहा, जब मैं बेल वृक्ष के नीचे ध्यान करता था तो मुझे
कई तरह के दृश्य स्पष्ट दिखाई देते थे। एक दिन मैंने अपने सामने पैसा, एक शाल, संदेश की एक ट्रे और 2 महिलाएं देखी। मैंने अपने मन से पूछा, मन, क्या तुम इनमें से कुछ चाहते हो? मैंने देखा कि संदेश केवल गंदगी थी। महिलाओं में से एक की नाक में एक बड़ी अंगूठी थी। मैं उनके अंदर और बाहर देख सकता था। अंतड़ियाँ, गंदगी, हड्डी, ताज़ा और खून। मन इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था। पैसा, शाल, मिठाई या महिलाएं, यह परमेश्वर पर स्थिर रहा। आत्म जांच, आत्म विचार, दृष्टा और दृश्य की प्रकृति की जांच करने की तकनीक है, ताकि विषय और वस्तु, दृग दृश्य, विवेक के बीच की पहचान समाप्त हो सके। चेतना की 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और स्वप्नहीन नींद का गहन विश्लेषण करके उनमें जो समान है, साक्षी शव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके और अपने बाहरी आवरणों को त्यागने और अपनी मैं चेतना को उसके स्रोत स्वयं तक वापस लाने के लिए 3 गुना शरीर और 5 गुना आवरण की विधि पूर्वक जांच की जा सके। ये आध्यात्मिक अनुशासन, बुद्धि और इच्छा शक्ति की अत्यंत स्पष्टता की मांग करते हैं। विवेक की तलवार हमेशा चेतन, अवचेतन और यहाँ तक कि अचेतन मन के सूक्ष्म भ्रमों को भेदने के लिए खुली रहती है। स्वामी निखिलानंद ने शंकराचार्य के आत्मज्ञान, आत्मबोध के अपने व्यापक परिचय में कहा है कि नकार के अनुशासन का अभ्यास बिना किसी रुकावट के किया जाना चाहिए। जब तक ब्रह्मांड और सीमित आत्मा की स्वप्न जैसी धारणा भी बनी रहती है और जब तक शरीर के साथ पहचान पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, न तो नींद, न ही सांसारिक मामलों की चिंता और न ही इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को किसी को वास्तविक आत्मा की प्रकृति को भूलने का जरा भी अवसर देना चाहिए। बंगाली कवि संत राम प्रसाद ने एक गीत लिखा था जिसे श्री रामकृष्ण गाया करते थे, जिसमें दर्शाया गया था कि कैसे विवेक का उचित रूप से पालन करने पर साधक चेतना की तीनों अवस्थाओं में साक्षी चेतना को बनाए रखने में सक्षम होता है। इस बार मैंने पूरी तरह समझ लिया है। जो इसे अच्छी तरह से जानता है उससे मैंने भाव का रहस्य सीखा है। एक व्यक्ति मेरे पास ऐसे देश से आया जहाँ रात नहीं है और अब मैं दिन और रात में अंतर नहीं कर सकता। अनुष्ठान और भक्ति सभी मेरे लिए लाभहीन हो गए हैं। मेरी नींद टूट गई है। मैं और कैसे सो सकता हूँ, क्योंकि अब मैं योग की अनिद्रा में पूरी तरह से जाग रहा हूँ। हे दिव्य माँ, आखिरकार योग निद्रा में आपके साथ एक हो गया। मेरी नींद मैंने हमेशा के लिए सुला दी है। आध्यात्मिक साधक के विवेक और त्याग की परीक्षा कर्म योग के अभ्यास से होती है। निस्वार्थ कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति समर्पित कर्म के माध्यम से वास्तविकता की अद्वैत वेदांत धारणा को घर तक पहुंचाने का प्रयास करता है और ऐसा करते हुए वह सीखता है कि अद्वैत वेदांत आदर्श वास्तव में व्यक्ति की अचेतन आदतें और प्रतिक्रियाओं में कितना निहित और प्रतिबिंबित है।
वेदांत के अभ्यासी के लिए एकांत एक सुरक्षित आश्रय हो सकता है। इसमें व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कौशल के साथ सहज महसूस करता है, लेकिन कर्म के क्षेत्र में कमियां और कमजोरियां जल्दी ही प्रकट होती हैं और इसलिए उनका पता लगाना और उन्हें मिटाना आसान होता है। इस कारण से अपने दैनिक जीवन में कर्म योग के अभ्यास को शामिल करना अपने आध्यात्मिक अनुशासन को केवल अध्ययन और ध्यान तक सीमित रखने से अधिक लाभकारी है। साथ ही नियमित ध्यान के बिना कर्म योग का अभ्यास जल्दी ही कर्म के केवल पुण्य कार्यों में बदल जाता है। अद्वैतवादी ध्यान साधक के स्वभाव और अक्षमता के अनुसार भिन्न होते हैं। बार बार अभ्यास करने से आत्म जांच, आत्म विचार ध्यान के स्थिति तक आगे बढ़ती है। निरंतर आत्म जागरूकता का अभ्यास चेतना की प्रत्येक अवस्था का साक्षी होना मन की प्रतिबोध तकनीक है, जिसे विपश्यना के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जड़ें केन उपनिषद में पाई जा सकती हैं। ब्रह्म को तब तक जाना जाता है जब इसे मन की हर अवस्था में महसूस किया जाता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान से व्यक्ति अमरता प्राप्त करता है। प्रतिबोध विदितम मतम, सभी विचारों और क्रियाओं के पीछे साक्षी आत्म है, जो उस साधक के लिए भी प्रकट हो जाता है, जो पर्याप्त रूप से उन्नत होने पर अपनी इच्छा अनुसार दो विचारों के बीच के अंतराल को बनाए रख सकता है। उपनिषदों में प्रतीकात्मक अद्वैत ध्यान है, जिन्हें विद्या के रूप में जाना जाता है, जो साधक के मन को विभिन्न बाहरी वस्तुओं जैसे शहद, मधु, सूर्य, आदित्य और अग्नि पंचाग्नि के आवरण के नीचे उनके सामान्य आध्यात्मिक मूल की खोज करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इन ध्यान तकनीकों में जो स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अभ्यासी अपनी चेतना के केंद्र को सगुण ब्रह्म, गुणों वाले ब्रह्म के साथ पहचानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मधु विद्या, शहद या मिठास या आनंद पर ध्यान इस प्रकार शुरू होती है। यह पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए शहद है और सभी प्राणी इस पृथ्वी के लिए शहद हैं। बुद्धिमान अमर प्राणी इस पृथ्वी की आत्मा और बुद्धिमान अमर प्राणी व्यक्तिगत प्राणी की आत्मा प्रत्येक दूसरे के लिए शहद है। ब्रह्म प्रत्येक में आत्मा है, वह वास्तव में सभी में आत्मा है, वह सब कुछ है। जल, अग्नि, वायु, सूर्य, अंतरिक्ष, चंद्रमा, बिजली, वज्र, आकाश, नियम, सत्य, मानव जाति और मधु के रूप में आत्मा पर मधु विद्याधान का प्रत्येक कर्मिक चरण इन संबंधित तत्वों के बीच के सहसंबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उनके सार्वभौमिक पहलुओं तक विस्तारित होता है और प्रत्येक प्राणी और संपूर्ण सृष्टि के भीतर आत्मा सभी के बीच चलने वाला आंतरिक सूत्र आत्मा ब्रह्म है, जो विद्या या ध्यान की परिणति है। श्री रामकृष्ण ने अपने वेदांत के गुरु तोतापुरी से सीखे गए कुछ ध्यानों का खुलासा किया। नांगटा तोतापुरी मुझे बताया करता था कि ज्ञानी कैसे ध्यान करता है। हर जगह पानी है, ऊपर और नीचे के सभी अक्षेत्र पानी से भरे हुए हैं। मनुष्य एक मछली की तरह उस पानी में आनंद से तैर रहा है। वास्तविक ध्यान में आप वास्तव में यह सब देखेंगे। अनंत महासागर का उदाहरण लें।
इसके पानी की कोई सीमा नहीं है। मान लें कि एक घड़ा इसमें डूबा हुआ है, बर्तन के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी है। ज्ञानी देखता है कि अंदर और बाहर दोनों जगह परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। फिर यह घड़ा क्या है? यह मैं चेतना है। बर्तन के कारण पानी दो भागों में विभाजित प्रतीत होता है। बर्तन के कारण आपको अंदर और बाहर का आभास होता है। जब तक यह मैं का घड़ा मौजूद है तब तक ऐसा ही महसूस होता है। जब मैं गायब हो जाता है तो जो है वह रहता है। इसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी किस तरह से ध्यान करते हैं? अनंत आकाश और वहाँ उड़ते हुए एक पक्षी के बारे में सोचिए जो खुशी से अपने पंख फैलाए हुए है। पेड़ चिदाकाश है और आत्मा पक्षी है। पक्षी पिंजरे में कैद नहीं है, वह चिदाकाश में उड़ता है। उसका आनंद असीम है। आत्म जांच उपनिषदों में वर्णित 4 वैदिक सूत्रों महावाक्यों द्वारा प्रकट सहज ज्ञान में परिणित होती है। वह तुम हो, तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध चेतना ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म और यह आत्मा ब्रह्म है, आयात्मा ब्रह्म। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 वेदांत मठवासी संप्रदायों में से प्रत्येक वैदिक कथनों में से एक से जुड़ा हुआ है, जिसे संन्यास के समय गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। इसे पहले नौसिखिया मन को शुद्ध करने के लिए वर्षों तक कठोर आध्यात्मिक प्रशिक्षण से गुजरता है, ताकि वह इन उच्च सत्यों के प्रति ग्रहणशील हो सके। संन्यास के समय जब गुरु महावाक्यों में से किसी एक का उच्चारण करता है, तब शिष्य मंत्र द्वारा प्रदान किए गए सत्य की प्राप्ति को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। आत्मा को जानना है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बृहदारण्यक उपनिषद में प्रोत्साहित करते हैं। इसके बारे में सुन लें, इस पर चिंतन करें, इस पर ध्यान करें। हे मेरे प्रिय, श्रवण, चिंतन और ध्यान के माध्यम से आत्मा को जानने से व्यक्ति सभी चीज़ों को जान जाता है। इन महान वैदिक सिद्धांतों पर निरंतर ध्यान करने से इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और हमें शुद्ध चेतना की सर्वोच्च प्राप्ति होती है, जिसे निर्विकल्प समाधि के रूप में जाना जाता है। शुद्ध चेतना का मन का प्रतिबिंब अपने प्रकाश के स्रोत स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म की ओर वापस लौट जाता है। जैसा कि हमारा चेहरा जब टूटे हुए दर्पण में प्रतिबिंबित होता है तो हमारे चेहरे पर ही वापस लौट आता है। विषय और वस्तु, शुद्ध चेतना और कथित चेतना एक हो जाते हैं। अंततः हम पाते हैं कि शुद्ध चेतना का सागर, जिसे हम अपने बाहर समझते थे, वास्तव में हमारे भीतर ही है। हम स्वभाव से ही ब्रह्म हैं, शाश्वत, मुक्त, सदा आनंदित, अद्वितीय। पश्चिमी मनोविज्ञान और अद्वैत वेदांत में मन और चेतना के बीच तुलना, पश्चिम और पूर्वी मनोविज्ञान के बीच मौलिक अंतर यह है कि पहला मन को चेतना से अलग नहीं करता है और दूसरा करता है। इसके विपरीत पश्चिमी मनोविज्ञान मन की व्याख्या चेतना के संदर्भ में करता है, अर्थात चेतना मन का विशिष्ट चरित्र है। जहाँ मन और चेतना को एक दूसरे के समकक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ निश्चित रूप से साधारण अनुभव का अभिप्राय होता है, न कि शुद्ध चित्त या
सर्वोच्च बिना शर्त चेतना। पश्चिमी मन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई उपयुक्त संस्कृत समकक्ष नहीं है, क्योंकि दोनों की धारणाएं अलग हैं। जब मैं वेदांत मन की बात करता हूँ तो मेरा तात्पर्य उस चीज़ से है जिसे बाद में आंतरिक उपकरण अंतःकरण के रूप में समझाया गया है, जो एक और बाहरी उपकरणों बाह्यकरण या इंद्रियों से अलग है और दूसरी ओर चेतना से। शास्त्रों में मन शब्द का अर्थ संकीर्ण और व्यापक दोनों ही है। इस प्रकार जहाँ से वाणी और मन पहुँचने पाने पर पीछे हट जाते हैं, ब्रह्म का संदर्भ देते हुए कहावत में मन शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से संपूर्ण आंतरिक यंत्र के लिए किया जाता है। हालांकि सखत दार्शनिक साहित्य में मन शब्द का प्रयोग लगभग हमेशा एक निश्चित अर्थ में किया जाता है, ताकि इसे पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों को दोबारा समझाए गए मन में अनुवादित न किया जा सके। यह आंतरिक यंत्र का केवल एक कार्य है। भारतीय मन पश्चिमी मन से इस मामले में अलग है कि पूर्व में चेतना नहीं है, बल्कि चेतना को घेरे हुए एक भौतिक शक्ति है। दोनों मिलकर पश्चिमी मन की चेतना अचेतना का निर्माण करते हैं। शुद्ध चेतना चित्त मन का गुण नहीं है। यह मन से स्वतंत्र होने के कारण मन से परे है। यह मन में निहित है और इसकी रोशनी और स्पष्ट चेतना का स्रोत है। वेदांत के अनुसार चित्त स्वयं शुद्ध चेतना है। मन उसका वास्तविक या प्रत्यक्ष निषेध या सीमा या निर्धारण है। वास्तव में मन अपने आप में जिसे चित्त से अलग माना जाता है, जिससे वास्तव में यह कभी अलग नहीं होता, एक अचेतन शक्ति है जो अलग अलग डिग्री में चेतना को अस्पष्ट और सीमित करती है। ऐसी सीमा सभी सीमित अनुभवों की शर्त है। इस प्रकार चित्त चेतना है, मन चेतना और अचेतन का मिश्रण है, जो चेतना अचेतन का मिश्रण है, जिसे हम सभी सीमित अस्तित्व में देखते हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।